बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। थोड़ी सी तबीयत अपसेट है लेकिन पंखा सी बंद नहीं करना। अच्छा, सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका चैप्टर नंबर 14 जो है स्टैटिक्स रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके नोट्स प्रिपेयर हो चुके थे तो मैंने सोचा कि आज सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है ग्रुप डी का लेक्चर दे दिया जाए। पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर करवाऊँगी। बहुत ईजी तरीके से नोट्स बने हुए हैं। तो आपका ये जैसे ही आपने ये पूरी वीडियो देखनी है ना, आपका चैप्टर जो है ना वो रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, सबसे पहले तो वो आपको बता दूं। इसमें ग्रोथ रेट, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, शॉर्ट डिफाइन। इसके अलावा स्टैटिक्स की डिफाइन पूछी जा सकती है 2 नंबर की। इसके अलावा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के दरमियान डिफरेंस और इसके ऑब्जेक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, वन बाय वन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफाइन स्टैटिक विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जब तक आप नहीं करेंगे आपका सवाल अधूरा है, अनकम्प्लीट है। पूरे नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ डिफाइन का 1 नंबर मिलता है। अगर उसके साथ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं लगाई जाती तो उसके नंबर आपको कंप्लीट नहीं मिलेंगे। डिफाइन स्टैटिक, द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा टू अंडरस्टैंड, मेक प्रिडिक्शन एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। इसको हम बोलते हैं स्टैटिक। एक्चुअली स्टैटिक जो है ना, ये मैथमेटिक की ब्रांच है जिसमें हम जो है ना डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं। सारी इसमें कैलकुलेशन होती है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक मेडिकल के हिसाब से हम देखें ना, तो पोलियो वाले जो है वो सारा जो डाटा है वो कैलकुलेट करते हैं, सारा वो लिखते हैं कि कितनी जो है वो सेन्यूसिस है, मर्दमशुमारी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक्स में आएंगी, ठीक है। सिंपल से डिफाइन है इसकी, साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग डाटा, ठीक है। इसके एग्जांपल हम कर सकते हैं, द एवरेज इनकम ऑफ द पर्टिकुलर रीजन्स और कंट्री। यानी किसी भी रीजन, किसी भी मुल्क की जो एवरेज जो है वो पॉपुलेशन है, या एवरेज हम इनकम कह सकते हैं, पर्टिकुलर इनकम, उसको हम स्टैटिक्स बोलेंगे। यानी उसकी जो एवरेज उसकी कैलकुलेशन को स्टैटिक्स बोलेंगे। डिफाइन सेन्यूसिस, इसकी डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ सकती है। ग्रुप ए के पेपर में भी ये सेन्यूसिस की जो डिफाइन है ना वो मेंशन है। वहाँ से करना चाहे तो वहाँ से कर लें, या ये वाली करनी है तो ये वाली कर लें। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा अबाउट एवरीवन और एवरीथिंग इन द पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन, एक आबादी में हम किसी भी चीज़ का, या किसी भी जो है कोई भी चीज़ है उसका हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा कलेक्टिंग को जो है वो सेन्यूसिस बोलते हैं। लाइक अभी आपसे जिक्र किया कि पोलियो वाले जो है वो क्या करते हैं, मर्दमशुमारी करते हैं। यानी हर घर में जो है वो देखा जाता है कि कितने नंबर ऑफ़ पर्सन है, क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और उस हिसाब से सारी जो है वो मर्दमशुमारी होती है, और हर 5 साल बाद होती है ये। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना, एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसलों वगैरह की जो प्रोडक्शन है उसको कैलकुलेट करना, या आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो ये है कि रूरल और अर्बन पॉपुलेशन जो है वो मोस्टली कितनी है जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं। तो रूरल एरिया यानी जो गांव देहातों में जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 67.48% है, और अर्बन एरियाज़ में जो है वो शहरों में 32.52% पॉपुलेशन है। जब हम मर्दमशुमारी करते हैं तो ये जो है वो पॉपुलेशन आती है हमारे पास। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हर साल आपको पता है कि पेपर में कुछ ना कुछ जो है एडिशन होती है। पास पेपर आप उठा के देख लें, कुछ ना कुछ जो है वो वेरिएशंस आती रहती हैं। मोर्बिडिटी रेट की डिफाइन भी आएगी आपको। इसके अलावा जो है वो बर्थ रेट, ग्रोथ रेट एंड मोर्टेलिटी रेट, ये सारी डिफाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकंड ईयर के लिए भी। दो जो है वो लाइंस की डिफाइन है, और बहुत इजी है, जस्ट आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अच्छा, मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो आपको इन लफ्ज़ों का पता होना चाहिए कि ये ना हो कि मोर्बिडिटी में आप मोबिलिटी लिख दें और मोर्बिलिटी में आप जो है वो मोर्टेलिटी लिख दें। मोर्बिडिटी कहते हैं शरह बीमारी, ठीक है। आप अपनी नोटबुक के ऊपर ये मेंशन कर लें कि मोर्बिडिटी किसको बोलते हैं, शरह बीमारी को। मोर्बिडिटी रेट आर दोज रेट्स विच एक्सप्रेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलनेस। इसमें जो है हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलनेस यानी बीमारी की जो शरह है ना उसको हम फाइंड आउट करते हैं, उसको मोर्बिडिटी रेट बोलते हैं। इसको हम शॉर्टकट में एमआर भी बोलते हैं। अच्छा, मोर्बिडिटी रेट को फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें आ जाता है, ये देखें जी, इंसिडेंट रेट है और प्रीविलेंस रेट है।
ये 2 वर्ड है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए और ये शॉर्ट डिफाइन भी आपको इसमें फ़र्क भी आ सकता है, या आपको कंप्लीट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। मोर्बिडिटी रेट के ऊपर नोट लिखें, तो आपने मोर्बिडिटी रेट की डिफ़ाइन करके उसके बाद आपने इसका ये स्केच बनाना है। मोर्बिडिटी रेट को 2 टाइप्स में जो है ना फर्दर आगे डिवाइड किया है, इंसिडेंट रेट और प्रीविलेंस रेट है। बुक में भी आप देख लें यही चीज़ है, ठीक है। अब हम मोर्बिडिटी रेट की जो है वो एग्जाम्पल या फार्मूला कह सकते हैं वो कर लेते हैं। ये जो है फार्मूला जो है इसी तरह आपने कर देना है 20 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1 ईयर और 2000 के साथ जो है ना हमने इसको डिवाइड करके आपने जो है ना केस नंबर ऑफ केस जो है वो फाइंड करने हैं मोबिलिटी रेट के। कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, आप 20 की जगह 30 भी लिख सकते हैं, आप 2000 की जगह 1000 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब इंसिडेंट रेट और प्रीविलेंस रेट जो है ना उसकी डिफाइन कर लेते हैं। Define prevalence rate. Prevalence rates can be defined as a number of the population having a given disease or condition at any one time. अच्छा, प्रीविलेंस रेट का मतलब होता है कि इंसिडेंट कहते हैं अचानक जो है वो किसी भी मौके के ऊपर जो है ना किसी चीज़ बीमारी आ जाना, इंसिडेंट किसी भी वक्त, ठीक है। लेकिन प्रीविलेंस का मतलब है नंबर ऑफ पॉपुलेशन हैविंग अ गिवन डिजीज़ और कंडीशंस एट एनी वन टाइम। एक वक्त में अगर जो है वो नंबर ऑफ़ डिजीज़ आप फाइंड आउट करते हैं किसी भी एरिया में, किसी भी पॉपुलेशन में, तो वो उसका प्रीविलेंस रेट होगा। फॉर एग्जांपल्स, नंबर ऑफ़ केस ऑफ डिजीज़ एट एनी टाइम ओवर पॉपुलेशन 1000 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी जो भी कैलकुलेशन के बाद रेट आएगा वो प्रीविलेंस रेट होगा। ये आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल्स में मैंने जो है 2000 जो है नंबर ऑफ़ केस है उसको 1000 के साथ 200 नंबर ऑफ़ केस 1000 के साथ मल्टीप्लाई और 2000 के साथ जो है ना हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास 100 जो है वो प्रीविलेंस रेट आया है। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इन अ पॉपुलेशन ओवर स्पेसिफिक पीरियड। किसी भी खास टाइम में, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड में लाइक 1 ईयर 2 ईयर, इसमें नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 यानी 1000 में से जितने भी नंबर ऑफ लाइव बर्थ है ना उसको हम बर्थ रेट बोलेंगे। डिफाइन या इसकी एग्जांपल या फॉर्मूला जो है हम देख लेते हैं। बर्थ रेट इक्वल टू लाइव बर्थ मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1 ईयर। 1 ईयर के साथ तकरीबन जो है हम 6 माह के साथ तो नहीं ना कर सकते, 1 ईयर के साथ तकरीबन जो है हमने करना होता है, और जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है ना उसके साथ हमने डिवाइड करना है, तो एस्टिमेटेड लाइव बर्थ निकल आएगी। देन है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी कहते हैं शरह मौत को, ठीक है। ये मोबिलिटी कहते हैं शरह बीमारी को और मोर्टेलिटी कहते हैं शरह मौत को। मोर्टेलिटी रेट एक्सपेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेथ। उसमें हमने मोर्बिलिटी में देखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलनेस हम फाइंड आउट करते हैं, उसको वो एक्सप्रेस करती है, और मोर्टेलिटी जो है वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डेथ को एक्सप्रेस कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड केस फैटेलिटी रेट। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं वो मोर्टेलिटी रेट यानी शरह मौत की जो है वो एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले हम डेथ रेट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आपको ये 4 पॉइंट है ना, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी, इसकी थोड़ी थोड़ी अगर लॉन्ग में अगर आपको आता है ना मोर्टेलिटी पे, मोर्टेलिटी रेट के ऊपर नोट डिस्क्राइब करें, तो ये चारों आपने इन चारों की डिफाइन करनी है। लाइक ये देखें ना, मोर्टेलिटी रेट की डिफाइन की, उसके बाद एग्जाम्पल। अब इन एग्जाम्पल्स को जो है ना 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, जिसमें सबसे पहले डेथ रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी बच्चों की शरह मौत है, फिर माँ की शरह मौत है, और केस फैटेलिटी रेट। सही है। अच्छा, डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल इन पॉपुलेशन इन गिवन ईयर। फॉर्मूला और एग्जांपल्स जो है ना आपने खुद ही बना लेनी है, बहुत ईजी है। 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 ईयर के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो पॉपुलेशन टोटल के साथ डिवाइड कर देना है। फिर आ जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ बिफोर देयर 1 बर्थडे। मतलब फर्स्ट बर्थडे जो होती है ना, यानी 1 साल से पहले पहले अगर वो बच्चा मर जाता है ना, तो उसको एस्टिमेटेड पर 1000 लाइव बर्थ के साथ मल्टीप्लाई करना है इन गिवन ईयर, 1 साल में, ठीक है। डेथ मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1 ईयर लाइव बर्थ के साथ डिवाइड करना है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, माँ की शरह मौत, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, यानी 1 लाख बच्चा पैदा हो, उसमें कितनी माएँ मरी हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी। मदर डेथ 1000 के साथ मल्टीप्लाई और 1 ईयर के साथ मल्टीप्लाई ओवर लाइव बर्थ, जितनी जिंदा बच्चे हैं उसके साथ डिवाइड करना है। अच्छा, केस फैटेलिटी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ डेथ caused by specific disease for every 1000 reported cases of that disease। अच्छा, इसको समझ लें, केस फैटेलिटी रेट का मतलब है कि कॉज ऑफ स्पेसिफिक, एक ख़ास डिजीज़ है, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ
यानी शरह मौत, नंबर ऑफ़ डेथ कॉज बाय स्पेसिफिक डिजीज़, किसी ख़ास वजह से किसी बंदे की डेथ हो जाना, यानी नंबर ऑफ़ डेथ कैलकुलेट हमने की है किसी ख़ास वजह से हुई है, और एवरी फॉर एवरी 100 रिपोर्टेड केस ऑफ डेथ डिजीज़, यानी 100 केस हमारे पास आए हैं, लाइक बीमारी के ना 100 केस हमारे पास आए हैं, और उसमें से एक ऐसी स्पेसिफिक डिजीज़ है जो कि हर बंदे में पाई जा रही है। मोस्टली तकरीबन 80 to 90% जो है ना उस बंदे में, उन लोगों में वो डिज़ीज़ है। मेरे पास 100 केस आए हैं, उसमें से 80% जो है ना स्पेसिफिक डिज़ीज़ वाले लोग हैं। तो वो जो स्पेसिफिक डिज़ीज़ है ना जिसमें, उसको हम केस फैटेलिटी रेट बोलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ डेथ कॉज्ड बाय स्पेसिफिक डिज़ीज़ फॉर एवरी 100 रिपोर्टेड केस ऑफ डेथ डिज़ीज़, यानी हमने जो है हर 100 रिपोर्टेड केस जो है उसमें से जो मेजॉरिटी स्पेसिफिक डिज़ीज़ से लोग जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, उन नंबर ऑफ़ डेथ को हम केस फैटेलिटी रेट बोलेंगे। और CFR केस फैटेलिटी रेट का फार्मूला है नंबर ऑफ़ डेथ मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1 ईयर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ केसेस ऑफ डिज़ीज़, यानी जो डिज़ीज़ चल रही है, लाइक डायरिया के हमारे पास 100 केस आए हैं, ठीक है। उसमें से 100 केसेस में से तकरीबन डायरिया के 80 जो है 80 लोग जो है वो डायरिया के, और बाकी जो है उनको हेपेटाइटिस है या नमोनिया है या कोई और प्रॉब्लम है। तो जो 80 वाले स्पेसिफिक डिजीज़ वाले जो पर्सन है ना, ठीक है, 100 में से जितनी मेजॉरिटी ज़्यादा वाली जो डिजीज़ है उसको हम केस फर्टिलिटी रेट बोलेंगे। ख़त्म हो गया दिमाग। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है प्री नेटल मोर्टेलिटी रेट, न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट। ये शॉर्ट डिफाइन करनी है, द सम ऑफ लेट डेथ अर्ली डेथ लेस देन 1 वीक कॉल्ड प्री नेटल मोर्टेलिटी रेट। अच्छा जी, सम ऑफ लेट डेथ एंड अर्ली डेथ, लाइक लेट डेथ का मतलब है लेस देन 1 वीक, एक हफ्ते से पहले डेथ हो जाना बच्चे की, या एक हफ्ते के बाद बच्चे की डेथ हो जाना, उस दोनों को जब हम सम करते हैं ना तो वो प्री नेटल मोर्टेलिटी रेट कहलाएगा। न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ न्यू नेट डाइंग अंडर 1 मंथ ऑफ एज पर 1 के बर्थ, 1000 बर्थ में से अगर जो है वो 1 माह की एज से पहले बच्चे डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, नंबर ऑफ़ न्यू नेट मर जाते हैं, तो उसको हम न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे। नंबर ऑफ़ न्यू नेट डाइंग अंडर 1 मंथ ऑफ एज, यानी अपनी उम्र के वो 1 माह से के अंदर जो है पहले महीने में बच्चा अगर फोत हो गया है तो वो न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट कहलाएगा। अच्छा जी, देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ग्रोथ रेट। The difference of birth and death rate expressed as percentage called growth rate. डिफरेंस ऑफ बर्थ एंड, यानी ज़िंदगी और मौत का जो डिफरेंस है उनमें जो तकसीम है, जो लोग पैदा हुए हैं और जो लोग फोत हो गए हैं हमने माइनस कर देना है। बर्थ ले लाइक आया है 27, यानी 27 लोग पैदा हुए हैं, 27 बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें से 8 की डेथ हुई है, तो 27 में से 8 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 19 को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ और डिवाइड कर देना है 1000 के साथ, तो हमारा 1.9 जो है वो ग्रोथ रेट आएगा। ये देख लें 1 पॉइंट क्या है, ग्रोथ रेट। समझ आ गई क्या? इस तरह आपने 2 नंबर का सवाल है तो इस तरह करेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर लॉन्ग भी आया तो फिर भी आपने इसी तरह ही करना है। इंशाल्लाह 4 नंबर का है तो 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एंड आल्सो राइट डाउन इट्स ऑब्जेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि रिकॉर्ड किसको कहते हैं। रिकॉर्ड कहते हैं किसी चीज़ का सबूत जो मालूमात को महफूज करता है, उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। किसी भी चीज़ का सबूत, कोई ऐसा एविडेंस जो किसी इंफॉर्मेशन को महफूज करता है, ठीक है, सेव रखता है, वो क्या है? रिकॉर्ड। लाइक वॉइस रिकॉर्डिंग में हम जो है वो चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारे पास चीज़, ज़्यादातर तो बच्चे व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको चीज़ याद रहे। रिकॉर्ड का मतलब है किसी चीज़ को महफूज कर लेना है, सेव कर लेना, ठीक है। लाइक पेशेंट आपके पास आते हैं तो उसकी रिपोर्ट संभाल के रखना कि ये हमारे पास एक ऐसा सबूत है जो कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन, जो उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो भी प्रॉब्लम है उसका रिकॉर्ड है, उसको हमने सेव करना है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। और रिपोर्ट किसको कहते हैं? पढ़ाती हूँ आपको। रिपोर्ट कहते हैं ये एक ऐसा बयान होता है जो किसी ख़ास मौजू पर मालूमात पेश करता है। अच्छा, रिपोर्ट का मतलब है जैसे ही आपको डॉक्टर ने बुलाया, एक नर्स जाती है, सारी रिपोर्ट उसको पेश करती है, जो रिकॉर्ड उसके पास मौजूद होता है वो सारा बयान करती है कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है
वो सारी रिपोर्ट आगे जो पेश करती हैं एक ख़ास मौजू के ऊपर, उसको हम रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड में क्या करते हैं, इस चीज़ को सेव करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको महफूज करते हैं। रिपोर्ट में क्या करते हैं, किसी ख़ास मौजू के ऊपर, किसी ख़ास मौजू लाइक आप समझ लें कि किसी पेशेंट की हमारे पास रिपोर्ट है, ठीक है, और उसका उस रिपोर्ट को हमने जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है, सारा उसके ऊपर डाटा मेंशन है, क्या क्या उसको मेडिसिन दी है, कितने दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहा है, कैसे डिस्चार्ज किया, कब किया, ये वो सारा कुछ, क्या उसका टाइम, क्या क्या मेडिसिन दी है, सब कुछ इसके ऊपर है। ठीक है, और इस किसी ख़ास मौजू के ऊपर जब हम किसी को मालूमात फ्राहम करते हैं तो वो होती है रिपोर्ट, यानी इसने हमें जो है इंफॉर्मेशन दी है या हमें रिपोर्ट ये प्रोवाइड की है। रिपोर्ट लाइक हम सेंड भी करते हैं कि ये रिपोर्ट आई है, हम जो है वो सैंपल दे के आते हैं। जैसी बात है, जब हम ब्लड उधर देते हैं, जो चीज़ हम उधर रिकॉर्ड करवाते हैं, यानी CBC हमने टेस्ट करवाना है या HB का टेस्ट करवाना है, या जो है वो लिवर फंक्शनिंग का टेस्ट करवाना है, LFT RFT कुछ भी करवाना है, रिकॉर्ड देंगे, देन उसकी रिपोर्ट आएगी तो हमें जो है ना वो चीज़ पता चलेगी। ठीक है, वो एक ख़ास मौजू के ऊपर जो है हमें रिपोर्ट मिलती है। तो पता चल गया, इसका डिफरेंस मालूम हो गया है आपको, रिकॉर्ड और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है। अब डेफिनेशन प्रॉपर करते हैं, ये उर्दू में तो नहीं ना लिखना। रिकॉर्ड इज़ अ डॉक्यूमेंटेड अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और इवेंट दैट इज़ प्रिजर्व फॉर फ्यूचर रेफरेंस और लीगल पर्पस। समझ आ गया? रिकॉर्ड इज़ अ डॉक्यूमेंटेड अकाउंट, इसमें डॉक्यूमेंट सारे होते हैं ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात के, और इवेंट दैट इज़ प्रिजर्व फॉर फ्यूचर, और इसको हम प्रिजर्व किस लिए करते हैं, अपने मुस्तकबिल के यूज़ के लिए, फ्यूचर या लीगल पर्पस, यानी कोई जो है वो कानूनी मकसद है, उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हमारी आसानी के लिए हमारे काम आएगा, तो ये इसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल रिकॉर्ड, इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेशन है, इसके जो मकासद है ना वो सारी ये है, अकाउंटेबिलिटी है। आपने इनको जो है ना एक्सप्लेनेशन हेडिंग में आपको करवा रही हूँ, आगे एक्सप्लेनेशन खुद करनी है, तबीयत थोड़ी सी अपसेट है जिस वजह से जो है वो ज़्यादा नहीं करवा सकती। आगे इसमें रेफरेंसेस आ जाते हैं और कॉम्प्लेंस, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अच्छा, रिपोर्ट की डिफ़ाइन कर लेते हैं। रिपोर्ट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स दैट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक, इवेंट और इन्वेस्टिगेशन। ये आपको समझा चुकी हूँ कि इसमें एक ख़ास जो है वो टॉपिक या ख़ास कोई इवेंट या कोई इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर होती है, जो कि हम जो है ना किसी ख़ास मौजू पर पेश करते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं, इसको हम रिपोर्ट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, कुछ भी आप कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, अवेयरनेस, सॉल्विंग प्रॉब्लम, इश्यूज एंड एक्यूरेसी। ये सारे ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट के हैं। बुक में जो है रिकॉर्डर रिपोर्ट के जो है ऑब्जेक्टिव सही से नहीं मेंशन थे, इसलिए मैंने अलग से जो है इजी वे में किए हुए हैं। तो बच्चों ये आपका पूरा चैप्टर जो है ना वो कवर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हम पास पेपर करवा रही थी, एग्जाम्स करीब हैं, सो जो है फुली कॉन्सेंट्रेट करें अपनी स्टडी के ऊपर। किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, प्रैक्टिकल कॉपी नहीं समझ आ रही बनाने में, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें, वीडियो में नंबर मेंशन है, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और पास पेपर भी साथ साथ करते जाएं, उसमें से भी इंशाल्लाह आपका काफ़ी पेपर सॉल्व आउट हो जाएगा। MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, डेली जो है अपना जो भी आपका वर्क है ना वो आप टारगेट बनाएं कि इतना काम मैंने करना है, तो आपका इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी ये नोट्स ज़रूर गेट करें जिनको नीड है, जो नीडी पर्सन है, जिनकी बिल्कुल पूरा साल इन्होंने बुक ओपन करके नहीं ना देखी, वो जो है 1 महीने में ये नोट से तैयारी करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट बन जाएगा इंशाल्लाह। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि LHC से रिलेटेड आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको अगली वीडियो में पास पेपर करवाए जाएंगे और हो सके तो CMW का भी साथ ही लेक्चर हो जाएगा।